नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ा सा डाउन चल रहा चीज़ें, बट हैंडल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है चीज़ें। चलिए, चीज़ों को धीरे धीरे हैंडल करते रहेंगे। बाकी हम अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए, हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 18 कह सकते हैं। सीधा कहानी से शुरू करते हैं। बरखा जो थी वो काफ़ी अच्छे से सलोनी को हक करके रखे थी और दोनों सो जाते हैं बड़े प्यार से एक दूसरे को हक करके। दूसरी ओर यहाँ प्रतिभा और रोशनी भी एक दूसरे के ख्यालों में सो जाते हैं। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के ख्यालों में थे, लेकिन बाद में कई मुश्किलों के बाद सो ही जाते हैं दोनों। वहाँ पे सुबह हो चुकी थी। सुबह के कुछ 6 बजे सलोनी की मॉम जो थी वो सलोनी के रूम के बाहर थी। वो नॉक नॉक करती हैं। वो करने की कोशिश तो करती हैं, सोचती है कि वो नॉक नॉक करेंगे, लेकिन वो करती नहीं है। वो बिना नॉक किए ही वहाँ से जाने लगती हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, जी नमस्ते आंटी, गुड मॉर्निंग। सलोनी की मॉम ये आवाज़ जैसे ही सुनती है वो थोड़ी सी रुक जाती है। वो पीछे पलट के देखती है बरखा की तरफ। बरखा अपने दोनों हाथों को जोड़ के आंटी के पास आती है और फिर से बोल पड़ती है, गुड मॉर्निंग आंटी, नमस्ते, आप ठीक हो। इतने पोलाइट वे में बरखा उनसे बात करती है। आंटी थोड़ी देर तक बरखा को बड़ी गौर से देख रही थी, बड़ी गौर से। उसकी सारी चीज़ों को नोट कर रही थी, सारी चीज़ों। फिर उसके बाद आंटी बोल पड़ती हैं कि बेटा तुम ठीक हो। तभी बरखा बोलती, जी आंटी, वो कल रात में आपके घर पे आई थी। तो सलोनी की मम्मी बोलती, ओके बेटा ठीक है, चलो तुम फ्रेश। सलोनी कहाँ है। तभी वो बोल पड़ती है कि वो अभी आंटी फ्रेश हो रही है अभी, और आपको तो पता है। तो सलोनी की मम्मी थोड़ी सी हंसती है, लाइट सी स्माइल, मतलब उनके चेहरे पे एक लाइट सी स्माइल आती है और बोलती है कि पता तो है, चलो हम लोग नीचे चलते हैं। और वैसे ही होता है। बरखा की मॉम सलोनी की मॉम जो थी वो नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। सलोनी का एज यूजुअल जैसा उसका रूटीन होता है, वो फ्रेश अप होती है। फ्रेश अप होने के बाद वो उठती है, बाहर जाती है अपना टेरेस पे। थोड़ी देर जो उसका योगा एक्सरसाइज होता है वो सारी चीज़ें वो कंप्लीट करती है। घर में आती है, फिर थोड़ा सा वापस फ्रेश अप होती है और फिर नीचे आ जाती है तैयार होके, अच्छे से कॉलेज के ड्रेस में रेडी होके। बरखा एक बार बड़े गौर से सलोनी को देखती है। वहाँ पे नीचे टेबल पे सलोनी के डैड बैठे हुए थे। सलोनी नीचे आती है तो जब से उसका एज यूजुअल जाके अपने डैड को वो हक करती है, अपनी मॉम को भी हक करती है। लेकिन आज उसकी मॉम जो थी वो बरखा और सलोनी को गौर से देख रही थी। वो हक बैक नहीं करती आज। सलोनी को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, तो वो सीधा पूछ भी पड़ती है कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ है आपको। तभी सलोनी के डैड भी देखते हो, बोलते कि क्या हुआ है तुम्हें। तो सलोनी की मॉम बोल पड़ती है कि अरे तुम लोग कितना परेशान होते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा सर दर्द है और कुछ नहीं है, हेडेक, मैं दवा ले लूँगी ठीक हो जाएगा। तो उसके डैड बोल पड़ते हैं सलोनी के कि अरे रात में तो नहीं था, क्या हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें सोच रही हो क्या। तो सलोनी की मॉम एक बार अब उनकी तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं, लेकिन जो चीज़ें आप कर रहे हैं शायद वो सही नहीं। पता नहीं ये बात सलोनी के डैड थोड़ी सी समझ जाते हैं, लेकिन अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए बोलते हैं कि वो मेरी बेटी है,
धीरे से ही बोलते हैं, सिर्फ सलोनी की मॉम ही सुन पाती है ये बात। यहाँ सलोनी की बातें सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया तक फिर मॉम डैड की बातें। तो बोलती क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का। तभी सलोनी की मॉम बोल पड़ती है कुछ नहीं बेटा, नाश्ता करो। सलोनी बैठने जाएगी ही कि तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल बजती है तो वहाँ पे डोर ओपन करते हैं। जैसे ही डोर ओपन होती है, सलोनी डोर ओपन करने जा ही रही थी, तभी तक वहाँ पे मेड आती है और वो डोर ओपन कर देती है। डोर ओपन करती है तो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। सामने प्रकाश, आर्यन, शनाया, ये तीनों के तीनों लोग बाहर बैठे हुए थे, बस स्नेहा नहीं थी। कह सकते प्रकाश जो है वो है, आप सभी को जैसे कि याद होगा, आर्यन जो है वो है बरखा का फ्रेंड, और जो प्रकाश है वो है बरखा का भाई। एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था। हाँ, मैंने बीच में नाम में बहुत मिस्टेक की है, उसके लिए हो सके तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझने की कोशिश। और जो शनाया है वो है बरखा की दूर की बुआ की लड़की, और काफ़ी अच्छे दोस्त भी। ऐसी होती चीज़ें। तो देखती है सलोनी, देखती है इन सभी को तो थोड़ी सी शौक होती है, बोलती है कि आप सब लोग यहाँ पे। तभी प्रकाश अंदर एंटर करता है, सलोनी को बड़ी गौर से देखता है, कुछ बोलने जाएगा तभी वो बरखा को देखता है। बरखा उसको बड़ी घूर के देख रही थी, जैसे मानो ये इशारे में बता रही कि भाई आप मुझे जो बोले ना बोल लो, लेकिन उसकी तरफ तो गुस्से से देखना भी मत कतई। तो प्रकाश सलोनी के पर से अपनी नज़रें हटाता है यार, बरखा को बड़ी गुस्से से एक लुक देता है। बरखा समझ रही थी कि प्रकाश जो है वो थोड़ा सा गुस्से में, क्योंकि कल ऐसा हुआ भी था कि जो बरखा थी वो प्रकाश को बिना बताए ही, बिना कुछ बोले ही भाग के आ गई थी। प्रकाश बहुत परेशान हो चुका था इस चीज़ के रिगार्डिंग, और काफ़ी कॉल्स भी किए थे जो कि बरखा को पता थी, लेकिन उसने उठाया नहीं था। इसीलिए प्रकाश का गुस्सा होना जायज़ भी है, भाई है तो प्रोटेक्टिव है, और जब प्रोटेक्टिव पर्सन तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा हो और तुम जब उसको कोई रिस्पॉन्स ना करो ना, तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आ ही जाता है। तो वैसी ही चीज़ें थी। प्रकाश आता है, बरखा को एक गुस्से वाला लुक देता है और वो सभी लोग बैठ जाते हैं। सभी बैठते हैं, सभी लोग कुछ खा रहे थे, तभी वहाँ पे फिर से डोरबेल बजती है। शशि शनाया बैठ के कुछ खाने जाएगी, तभी फिर से डोरबेल बजती है। तो रोशनी बोलती कि सलोनी बोलती कि शायद शनाया हो, शायद स्नेहा हो और रोशनी हो, रुको मैं जाके देखती हूँ। तो तभी शनाया बोल पड़ती कि नहीं रुको मैं देखती हूँ। और वो जाती है, वो डोर ओपन करती है, सामने से एक तूफान की तरह एक लड़की आती है और उसे कस के हक कर लेती है। बोलती कि हाय यार, तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया यार, अब जाके तुझे थोड़ा सा सुकून मिला। तभी शनाया बोल पड़ती एक्सक्यूज़ मी, कौन हो? जैसे ही वही आवाज़ सुनती है वो लड़की, तो वो लड़की थोड़ी सी पीछे होती है और देखती है, तो जो वो लड़की और कहीं नहीं, गाइस बता देते हैं कि ये और कोई नहीं स्नेहा ही थी। स्नेहा शनाया को एक बार बड़ी घूर के देखी, बोलती कि तुम यहाँ कर क्या रही हो वैसे? तभी शनाया बोलती कि अच्छा, तो तुम राह चलते वाले लोगों को किसी को भी हक कर लेती हो? तो बोलती एक्सक्यूज़ मी, तुम अपने आप को राह चलते हुए मानती हो? तो शनाया उसको घूर के देखती, बोलती कि तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो बोलती बात क्यों कर रही हो फिर? तो बोलती एक्सक्यूज़ मी, पहले तुमने आके मुझे हक क्यों किया ये बता पहले। बोलते वो ना, मुझे क्या लगा ना मिस चुड़ैल, वो मुझे क्या लगा ना मेरी दोस्त है, ठीक है, सलोनी, मुझे उसको हक करना था। अब मुझे क्या पता तुम जैसी नमूनी इंसान मेरे आके सामने खड़े हो जाएगी। तो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, नमूनी किसको बोला? बोलती तुम्हें बोला नमूनी।
मैं ये याद रखूँगी। तो बोलते याद रख लेना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। शक्ल, चेहरा और नाम। स्नेहा नाम है मेरा, शक्ल बहुत प्यारी है मेरी ना, और बात नमूनी बोला था मैं तुझे, याद रखना, ठीक है। तो स्नेहा थोड़ी सी गुस्सा होती है और उसको बोलती कि जो मिस्टर मिस नमूनी इंसान। तो बोलते मैं नमूनी? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, लगता है तुमने अपना नाम मुझ पर अप्लाई कर दिया। वैसे तुम तो नमूनी हो ही, मुझे क्यों नमूनी बना रही हो? बोलती क्यों? क्योंकि तुम मुझसे झगड़ा करी इसलिए तुम भी नमूनी हुई। अब यहाँ पे इन दोनों की बहस शुरू होने लगती है। तभी पीछे से आर्यन बोलता है चुप हो जाओ दोनों जन, क्या कर रहे हो? तो फिर इसके बाद ये दोनों आते हैं, थोड़ा सा लड़ते झगड़ते ही आते हैं। तो उसके पापा देखते हैं, सलोनी के पापा इन दोनों की तरफ देखते हैं, थोड़े से मुस्कुरा के बोलते हैं कि वैसे उसके सलोनी की मॉम की तरफ देखते बोलते कि वैसे एक बात बताओ, बचपन में तुम्हारी भी एक सहेली थी ना जिससे तुम भी ऐसे ही बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती थी। तभी स्नेहा बोल पड़ती अंकल बाकी कुछ भी बोल लो, लेकिन इसको मेरी सहेली तो बिल्कुल मत बनाना, ऐसे जैसे नमूने इंसान को दोस्त, मैं दुश्मन तक ना बनाऊँ इसको। तभी स्नेहा बोलती कि हाँ क्योंकि तुम दुश्मन बनाने लायक भी नहीं हो। तभी उसके पापा दोनों की तरफ बोलते कि अरे बस भी करो, कितना झगड़ा करते तुम लोग। ये जो स्नेहा थी वो आती है बैठने के लिए, लेकिन वहाँ पे शनाया बैठ जाती। अब इस बात पे सुना क्योंकि सलोनी के बाजू में बैठने जा रही थी, तो सलोनी के बाजू में स्नेहा आके बैठने वाली थी, लेकिन वहाँ पे शनाया आके बैठ जाती। तो फिर से जो स्नेहा है वो एक गुस्से वाली लुक देती है शनाया को। तो शनाया एक स्माइल पास करती है जिससे बड़ी उसको बड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन जो सलोनी है वो देखी स्नेहा बैठ जा, तो जो स्नेहा है वो सलोनी के सामने बैठ जाती है, क्योंकि सलोनी के बाजू में सलोनी की मॉम बैठी थी, आई मीन बरखा बैठी थी, और बरखा के बाजू में बरखा के मॉम एंड डैड बैठे थे, आई मीन जैसे बोल सकते थोड़ा सा सामने थे। सब लोग खाना खा रहे थे, तभी जो सलोनी के डैड हैं वो बोल पड़ते कि बेटा सलोनी बेटा। तभी सलोनी अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलती कि हाँ पापा क्या हुआ? तभी सलोनी के डैड बोलते कि वो मैं कह रहा था कि, और वो काफ़ी अटक रहे थे बोलने में तभी सलोनी की मॉम बोल पड़ती कि अगर ज़रूरी ना हो तो बोलने की ज़रूरत है क्या? तभी सलोनी बोलती कि क्या हुआ है मोमेंट, क्या हुआ मम्मा, कोई बात है क्या? मैं देख रही हूँ सुबह से आप दोनों परेशान। तभी सलोनी के डैड बोल पड़ते हैं कि वो तो तुम्हारे दादाजी आए हैं। अब जैसे ही ये सुनती है सलोनी तो वो एकदम शांत हो चुकी थी, वो कुछ खा रही थी, वो कुछ बोलने जा ही रही थी, तभी सलोनी एकदम चुप हो जाती है। शायद उसकी बातें ही अपने मन में अपने अंदर ही रख लेती है, कुछ बोलती नहीं। ये चीज़ बरखा बड़े अच्छे से नोट करती है। सलोनी के डैड फिर आगे बोलते कि वो तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है उन्होंने, और उसी बारे में बात करने के लिए आए हैं। भाई साहब जैसे ही ये सुनती है बरखा की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तभी सलोनी की मॉम बोल पड़ती है बस भी करिए, अब आप खाना खाइए और जाइए। सलोनी कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, वो एकदम चुप हो चुकी थी, एकदम चुप। सलोनी की आंखों में थोड़ी सी आंसू आ चुके थे। वो रोना नहीं चाहते थे अपने परिवार के सामने, वो एकदम चुप हो चुकी थी, आंखें थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। वो अपने सर को झुकाए, वो सिर्फ खाना खा रही थी। ये चीज़ भी बरखा नोट करती है, उसकी आंखों से जब एक बूंद आंसू गिर जाते हैं, जब वो कि बहुत मुश्किल से रोकने की कोशिश में थी, तभी भी एक आंसू जब गिर जाते हैं तो बरखा देख लेती है वो चीज़। बरखा कुछ बोलती तो नहीं है उस वक्त वहाँ पे, लेकिन उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है, मानो वो उसको समझा रही हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रकाश ये चीज़ देखता है, अब उसे भी थोड़ी सी चीज़ें अजीब लग रही थी।
तो प्रकाश एक बार बरखा की तरफ देखता है। बरखा तो जो सलोनी को संभालने में लगी थी। यहाँ सलोनी की मॉम बरखा और सलोनी को अच्छे से देख रही थी। वो समझ रही थी सिचुएशन को कि कितना टफ हो रहा है इन दोनों के लिए चीज़ों को फेस करना। अब obvious सी बात है, जब तुम एक दूसरे से प्यार करते रहो और जब कोई तीसरा शख्स के बारे में बात चले तो obvious सी बात है, बुरा लगता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से सलोनी थोड़ी सी अपसेट हो चुकी थी। अब धीरे धीरे सबका खाना भी हो जाता है। सलोनी जो थी अपने रूम में चली जाती है। स्नेहा ये चीज़ें समझ रही थी, स्नेहा भी। तो स्नेहा क्या करती है, वो सलोनी के साथ उसके रूम में जाती है। यहाँ जो प्रकाश था वो बरखा को बोलता है कि तू ज़रा बाहर चल बरखा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो बरखा बोलती है कि हाँ ठीक है। और ऐसे ही होता है, दोनों बाहर जाते हैं। प्रकाश बोल पड़ता है, बरखा क्या हो रहा है ये सब? बरखा ऐसा ना हो कि पिछली बार की चीज़ें फिर से रिपीट हो। तो बरखा बोल पड़ती, भाई मैं क्या करूँ, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती भाई। तो प्रकाश बोलता, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, कम से कम उसके पापा से बात तो कर। आखिर चीज़ें ऐसी क्या हैं? सलोनी को तूने भी नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया कि सलोनी जैसे ही अपने दादाजी की नाम सुनी वो एकदम शांत हो गई। क्यों ऐसा बरखा? क्या है ऐसी चीज़ें? बात कर सलोनी से। और ऐसा ना हो कि उसकी शादी, इतना ही बोला था तभी पीछे से आवाज़ आती, नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ये आवाज़ सुनती है बरखा को ये आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। तो पीछे पलट के देखती है, और पीछे पलट के देखती है तो उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। वो अपने उन बड़ी आंखों से उस शख्स को देख रही थी। वो शख्स और कोई नहीं, सलोनी की मॉम थी। तो वो देखती है बरखा की तरफ, क्योंकि ना कहीं बरखा की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। जो बरखा कभी किसी के सामने रोती नहीं थी, जिस बरखा को तकलीफ़ नहीं होती थी, आज उस बरखा की आंखों में आंसू देख के सलोनी की मॉम थोड़ी सी स्तब्ध हो चुकी थी। लेकिन वो शो नहीं करते, वो चीज़ को दिखाती नहीं है। आती है सलोनी बरखा के गाल पे थोड़ा सा सहलाती, बोलती कि ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए। मैं सलोनी के डैड से बात करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही ये बात सुनती है बरखा, तो बरखा को पता नहीं क्या होता है, वो सलोनी की मॉम को हक कर लेती है। और हक करते बोलती कि आंटी सच में आप कर रहे हो बात आंटी। तभी क्योंकि वो उसके गले में जो था वो बोल नहीं पा रही थी, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। तभी सलोनी की मॉम बोलती कि हाँ कोशिश करूँगी बेटा। और वो ऐसे ही थोड़ी देर हक करके रखती है। तभी वो थोड़ी सी कुछ सोचते हुए पीछे होते हुए बोलती कि आंटी आपको हम दोनों के बारे में। तभी सलोनी ने बताया। तभी उसकी माँ बोलती कि सलोनी बेटा तुमने नाम भी किसका लिया? सलोनी का। बेटा वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं बता सकते मुझे उससे उम्मीद ही नहीं रही इस बारे में। वो तो बेटा थोड़ा सा ना अपने ऊपर अपनी हरकतों पर ना थोड़ा सा काबू कर लिया कर। तुम लोग कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, और मैंने वो चीज़ देख ली थी। तो बस अब थोड़ी सी बरखा को अजीब लगने लगती है। बोल सकते हैं थोड़ा सा उसको फेस थोड़ा सा लाल हो चुका था, रेडिश जैसा। तो सलोनी को बोलते ओहो, तो मतलब तुम शर्माती भी हो? तभी प्रकाश भी आ गया। बोलते 1 मिनट, तो शर्मा रही है? आर यू सीरियस बरखा? तभी बरखा अपने भाई के पेट पे बहुत जोर से गोली मारती है। तो प्रकाश बोलता आओ मार दिया रे, क्या है भाई हूँ मैं तेरा यार, वो भी बड़ा वाला। तो बोलती हाँ
तो बड़े भाई वाली हरकतें भी क्या करो। तुम्हें वर्षा की मम्मा मैं सलोनी की मम्मा हंस पड़ती है, बोलती कि कोशिश करती हूँ बात करने की उनके पापा से, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो। और हाँ, सलोनी को ये बात अभी तक बताना मत कि मुझे तुम लोगों के बारे में पता है। तभी वर्षा एक बड़ी प्यारी सी स्माइल पास करते हैं, फिर सन का हक कर लेती है। तभी सलोनी पीछे से बोलती कि ये क्या चल रहा है। तो जैसे ये होता है तो सलोनी की मम्मी पीछे पलट के देखती होती, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है, तुम लोग भी अपना कॉलेज के लिए निकलो। तभी सलोनी की मम्मी देख रही थी, सलोनी थोड़ी सी साइलेंस हो चुकी है, शांत। अब अभी रूम में सलोनी के और शनाया के बीच में क्या बात होती है ये तो हमको बाद में पता चल ही जाएगा। अंदर जो आर्यन थी वो शनाया को चिढ़ा रहा था, रूम में स्नेहा रही थी वैसे, चिढ़ा रहा था और बोल रहा था क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, वैसे एक बात बता, इतना उससे साथ मस्ती क्यों करती तू। तभी शनाया बोलती कि क्या बकवास है तेरी, चल चुपचाप। तुम देखिए ना, बिल्कुल ना, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में। तभी शनाया बोलते कि पता नहीं, क्या देखते हैं क्या सीन में क्या नहीं, लेट्स सी। और इतना ही बोल के दोनों बाहर आते हैं। तो बाहर सभी लोग आप प्रेजेंट थे, तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, सभी लोग अपने अपने कार में बैठ के और वो कार के काफिला वहाँ से निकल जाते हैं आगे। वहाँ से कार निकल जाती है, वो लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते ही वहाँ पे जो अपना एज़ यूजुअल रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं, वहाँ पे सभी लोग मिलती है, सभी लोग अपना अपना लंच करते हैं। वैसे ही सारी रूटीन सब के सब वैसे ही फॉलो होती है तकरीबन 1 हफ्ते तक। इन 1 हफ्तों में रोशनी ना ही रोशनी का कुछ पता चल रहा था और ना ही प्रतिभा का। रोशनी इवन किसी का फ़ोन तक नहीं उठाई थी और प्रतिभा से भी कोई किसी की बातचीत हो नहीं रही थी। दोनों के दोनों मानो एक दूसरे से दोनों के दोनों ही सामने नहीं आ रहे थे। एक दिन ऐसे ही सारी रूटीन सबकी फॉलो होती है। बरखा नोट करती है और वो पूछ पड़ती है कि मैंने ट्राई किया, क्या चल क्या रहा है, नहीं रोशनी आ रही है, नहीं प्रतिभा आ रही है, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या। सलोनी इवन के बरखा की तरफ देखती है और बोलती कि मिलने चले। तभी सब लोग हामी भरते हैं। अब ऐसे ही होता है, सलोनी जो थी स्टूडियो नहीं जाकर मना कर रही थी, बोलती कि सर आज मैं नहीं आ पाऊँगी। सर थोड़ा सा उस पर भड़कते हैं कि तुम्हारे लिसनर्स का क्या, वो लोग मुझे पागल कर देंगे बरखा। सलोनी तभी बरखा बात करती है उससे, तो जैसे ही बरखा बात करती है तो एग्जैक्टली अब ऑब्वियस सी बात है, बरखा राव छोटी मोटी नाम तो थे नहीं, तो वो भी चुप हो जाते हैं, वो भी मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। वैसे ही वो लोग ना सभी लोग रोशनी के घर पे जाते हैं। रोशनी के घर पे जाते हैं तो रोशनी जो थी वो रोशनी जो थी वो कुछ काम कर रही थी, हम बोल सकते हैं कुछ कार्टून देख रही थी, कुछ तो कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी बिजी थी, कार्टून देख रही थी गाइस। तो सभी लोग आते हैं, तो इवन रोशनी को भी पता नहीं चलता। रोशनी की मॉम जो थी वो आती है, डोर ओपन करती, क्योंकि जो मेड थी वो काम कर रही थी, तो रोशनी की मॉम आकर डोर ओपन करती, तो सभी को देखते तो सारा शॉक हो गया। तभी जो रोशनी की मॉम है वो एक बार सभी की तरफ देखती, फिर एक बार रोशनी की तरफ देखती। रोशनी जो कि पूरी तरीके से अपने कार्टून में मदमस्त होकर देख रही थी, उसे तो इवन ये तक नहीं सुनाई दिया कि डोरबेल बज रही है। तभी सभी लोग एक तरफ से साइलेंस का इशारा होता है ना, अपने मुंह पे उंगली रख के बोलते कि आंटी कुछ बोलो मत, वैसा ही इशारा करते हैं और सभी लोग अंदर आते हैं। सबके हाथ में कहीं ना कहीं एक या दो, तभी जो सलोनी थी उसके हाथ में एक बलून था, सबके हाथ में एक हाथ में सलोनी का बलून था। तो स्नेहा क्या करती है कि वो बलून को लेती है, बलून को लेकर जाती है उसके सर के पास। और एक्चुअली उसी टाइम पे मूवी में कुछ हॉरर सीन चल रहा था, मूवी नहीं बोल सकते, कार्टून में कुछ हॉरर सीन चल रहा था।
और वैसे ही जो स्नेहा थी वो बलून लेकर जाती है और सलोनी के सर के ऊपर फोड़ देती है। और जैसे ही वो फोड़ती है सलोनी पूरी सी जो रोशनी थी वो पूरी घबरा जाती है और घबरा के जोर से उठती है। जैसे ही उठती थोड़ी सी मतलब सोफे पर से उछल के उठती है और वो गिरती भी बड़े धड़ाम से, बहुत जोर से गिरती है। तो बोलती क्या आई लग गई, भूत मामा भूत मामा भूत। तभी सलोनी की रोशनी की मम्मा हंसते बोलती है कि बेटा एक तुम पागल और एक तुम्हारे दोस्त पागल, बैठो सभी के सभी लोग, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और ऐसे ही बोल के वो चली जाते हैं हंसते हुए। यहाँ पे सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो रोशनी सबकी तरफ देखते होते कि ये हरकत किसने की। तभी स्नेहा की तरफ देखती क्योंकि उसको पता है ये हरकत सलोनी तो करेगी नहीं, बरखा बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो एक बार स्नेहा की तरफ देख के गुस्से में, स्नेहा के चेहरे पे बड़ी तीखी सी स्माइल थी, मतलब होता है ना मस्ती वाली स्माइल है। क्या मैंने तुझे इतनी बार फ़ोन किया, एक बात बता, फ़ोन तेरा तूने रखा कहाँ पे अपना फ़ोन? हाँ बता, फ़ोन रखा कहाँ पे तूने? और ऐसे ही वो आजू बाजू देखने लग गई तो देखती कि उसका फ़ोन दूर डिनर टेबल पे, मतलब जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो वो फ़ोन लेकर वो जाती है, वो फ़ोन लेती है और फेंकने वाली थी। तभी सलोनी रोशनी आके पकड़ लेती, क्या क्या करके आ रही है, एक बात बता, एक तो तूने मुझे डरा दिया, ऊपर से गिरा दिया, अब मुझे चोट लग गई, उस पर तुम मेरे को सहानुभूति देने के बजाय तुम मेरा फ़ोन उठा के फेंक रही, आर यू सीरियस स्नेहा? तो बोलती स्नेहा बोलती सीरियस एक बात बता, इतना कॉल किया मैंने तुझे, कॉल पिक करने में तो हाथ में दर्द होता है? कॉल पिक करने में तेरे हाथ में दर्द होता है? तभी जो रोशनी थी वो बोली तो बिना सलोनी कुछ बात करने के लिए आती है, अब कुछ बातें होती हैं। चलिए गाइस, आज के लिए हम कहानी थोड़ी सी जल्दी ही खत्म करते हैं। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और सभी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय वेरी सून एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय।